आई थिंक खून पिछले 1 घंटे में ही हुआ है और लगता है कि गोली काफी करीब से चलाई गई है। इतने करीब से गोली वही चला सकता है जो राजदान साहब के बहुत करीब। इंस्पेक्टर साहब, इस कत्ल के बारे में आपको किसने बताया? रघु ने। हम ही ने इंस्पेक्टर को फोन किया था। शाम को 8 बजे जब हम बाजार जा रहे हैं तो साहब बिल्कुल ठीक थे। शाम को बाजार से 9 बजे लौटते समय देखा तो साहब का खून हो गया था। इसका मतलब तुम वो आखिरी आदमी हो जिसने राजदान साहब को जिंदा देखा था। नहीं साहब, पड़ोस में एक लड़का रहता है बबलू, जो रोज शाम को 7 से 8 बजे तक साहब के साथ ही रहता है। और आज भी जब हम शाम को जा रहे थे तो बबलू इन्हीं के साथ था। ये क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? प्लीज आप बॉडी को हाथ मत लगाइए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता आप डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकती। अरे ये मेरे पति है। देखिए, आप जो कोई भी, जब तक इस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता आप इन्हें हाथ ना लगाए तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में परेशानी हो सकती है। आपकी तारीफ। केशव पंडित। मिस्टर राजदान ने लखनऊ से केशव को ये चिट्ठी भेजा था और इसमें इन्होंने ये लिखा था कि मैंने अखबार और टीवी में आपके बारे में काफी कुछ सुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात तो हम भी जानते थे कि इनकी जान को खतरा है। हाँ। 3 दिन पहले बुधवार की रात को भैया अचानक से परेशान हो गए थे। उन्होंने पुलिस को फोन करके अपने घर बुलाया और पुलिस से कहा कि उनके कमरे के बाहर उन्होंने एक सस्पिशियस सी परछाई देखी है जो उनका पीछा कर रही है और उनको मारने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त पुलिस ने पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन की और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भैया की रखवाली के लिए पुलिस ने कांस्टेबल भी रखा और उसी दिन इस पूरे घर पे हर कमरे में कैमरा लगवाए गए थे। पर पता नहीं भैया ने अचानक बिना बताए सैटरडे को अपनी सिक्योरिटी कैसे हटा दी। लेकिन वो सारे कैमरास तो हमने चेक किए, उनमें कोई भी वीडियो टेप नहीं मिला हमें। इसका मतलब कातिल बहुत शातिर है। सिर्फ राजदान साहब को नहीं, इस घर को भी अच्छी तरह जानता। ये चाबी किस चीज की? ये तो भैया की तिजोरी की है। ये तिजोरी किधर है? वहां पे। इसमें तो मेरे जेवर रखे थे। कहाँ गए मेरे जेवर? मतलब ये हत्या रॉबरी की मोटिव से की गई है। देवांश, अगर तुमने जिद ना की होती तो मैं तुम्हारे साथ मार्केट नहीं जाती। अगर मैं घर पर होती तो ये जिंदा होते। अभी इसमें मेरी क्या गलती है? कल भैया का बर्थडे था और हम लोग भैया के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने गए थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। बबलू कहाँ रहता है? सब पड़ोस। यही बबलू है। पकड़ लो इसे और बाकी लोग तलाशी लो। आप इसके पिता हैं? जी हाँ। आपको पता है कि राजदान साहब का किसी ने खून कर दिया? क्या राजदान साहब का खून हो गया? जी हाँ, और पुलिस को जिन लोगों पर शक है उसमें से एक नाम आपके बेटे का भी है। आप बेवजह बबलू पे इल्जाम लगा रहे हैं। राजदान साहब उसके पिता समान थे और जब से मैंने ये व्हील चेयर का सहारा लिया एक्सीडेंट के बाद, तब से राजदान साहब ही थे जो हमारी
हर मुसीबत में सहारा बने। राजधान साहब ही बबलू की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देते थे। फिर बबलू जब तुम शाम को राजदान साहब से मिलने गए थे तो वहां क्या हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब रोज के जैसे ही 7-8 बजे तक अंकल से बातचीत हुई, फिर रघु काका सब्जी लेने चल गए, मैं वापस आ गया। पिताजी सो रहे थे, उनको उठाना ठीक नहीं समझा, बस नहा के खाना वाना खा के और आप लोग आ गए। और इतनी शॉकिंग न्यूज़। आज जब तुम उनके घर गए थे तुमने कुछ अनयूजुअल देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर वो 2-3 दिन से काफी परेशान थे। अरे जली हुई टेप पीछे वाले गार्डन में मिली। शायद ये वही टेप है जो राजदान साहब ने अपने सिक्योरिटी कैमरास में लगा रखी है। तो यहाँ पर मौजूद हैं सारे सबूत। सर मैंने कुछ नहीं किया, राजन अंकल का खून मैंने नहीं किया। हाँ, तूने कहा और हमने मान लिया। चुपचाप ढंग से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर। ले जाओ इसे, ले जाओ। मैंने खून नहीं किया है, राजन अंकल का खून नहीं किया है। मिस्टर केशव, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब इस केस में आपके करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये केस सॉल्व हो चुका है। अरे केशव भैया, आप तो चमत्कार करते हैं। जहां पे भी जाते हैं केस अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, सुलझ जाता है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, राजदान साहब की डेड बॉडी देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है, उन पर क्लोज रेंज से शूट किया गया था। अगर बबलू ने उनका खून किया था तो उसके कपड़ों पर उनके खून के छींटे होने चाहिए, खून के धब्बे नहीं। आप देख सकते हैं, ये छींटे नहीं, धब्बे। इसका मतलब साफ है, जिसने भी मर्डर किया है उसने मर्डर करने के बाद इन कपड़ों पे खून के धब्बे खुद लगाए। मुझे तो आपकी इन बातों में कोई मतलब नजर नहीं आता। आपको इस ज्वेलरी और इस गन पर भी बबलू के हाथ के निशान नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब यह कि बबलू बहुत ही होशियार है। उसने ये जुर्म, ये कत्ल ग्लव्स पहन के किया है। जी नहीं, अगर वो इतना ही स्मार्ट और होशियार होता सारे सबूत अपने घर पर नहीं रखता। ये सारे लॉजिक्स आपको ही मुबारक हो मिस्टर केशव। मेरे लिए तो ये केस खत्म हो चुका है। ये सारे सबूत काफी हैं बबलू को उसके जुर्म की सजा दिलवाने के लिए। मिस्टर केशव, आप भी चाहकर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो बेगुनाह है, क्योंकि बबलू को गुनाहगार साबित करने के लिए सारे सबूत काफी हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप भी वही मानेंगे जो सच है। सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ज्वेलरी और पैसे की लालच में आकर ये बबलू भैया की जान ले लेगा। अरे कितना कुछ किया भैया ने इसके लिए और इसके परिवार के लिए। साला इंसान फरामोश। बबलू तो उनके बेटी की तरह था और कितनी सेवा करता था वो उनकी। बबलू ऐसा नहीं कर सकता। अभी यही तो प्रॉब्लम है आप में और भैया में। अरे 2 मिनट कोई आप लोगों से कुछ बात कर ले, आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है। अरे इसी प्रॉब्लम की वजह से आज भैया हमारे बीच में नहीं है, हमारे पास नहीं है। पुलिस के पास उस बबलू के खिलाफ इतने सबूत हैं, फिर भी आप नहीं मानने को तैयार हो कि ये बबलू ही कातिल है। आई थिंक ये केस अब सॉल्व हो चुका है और आपको मेरे भैया ने इसकी फीस भी पहले ही दे दी। आई गेस यू शुड लीव। आपको जाना चाहिए। आपने ठीक कहा, ये केस सॉल्व हो चुका है। पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। और रही बात चेक की, तो आप वापस ले सकते हैं।
वैसे हमने रिजर्वेशन कल का करवाया क्योंकि हमें लगा इस केस को सॉल्व करने में हमें थोड़ा वक्त लग जाए। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक दिन हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। नहीं देवांश, ये लोग यही रुकेंगे। तुम जानते हो ना, तुम्हारे भैया ने इस घर से किसी को कभी नहीं जाने दिया। उनके जाने के बाद मैं उनकी इस परंपरा को जिंदा रखना चाहती हूँ। भाभी, अब बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं रघु काका को बोल के गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। जी। केशव भैया, आपने ऐसे कहा कि केस सॉल्व हो चुका? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कातिल इसी घर में है। अगर मैं इनसे झूठ नहीं बोलता तो शायद ये लोग हमें इस घर में रहने नहीं देते और हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाते। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, मेरे लिए हर कोई कातिल है और हर कोई बेगुनाह। केशव भैया, हमें लग रहा है वो ससुरा डांस से खूनी है? देखा नहीं उसके नाक पे कैसे गुस्सा बैठा हुआ था? ना ही उसकी भाभी से पटती, ना ही उसके भैया से पटती थी। हम कह रहे हैं वही खूनी है। डांस नहीं, देवांश। कातिल कोई भी हो, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसने भी ये खून किया है वो राजदान के बहुत करीब है। घर है, बहुत खर्चा किए हैं लोग यहाँ पे। तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो रघु? साहब, हमने तो अपनी सारी जिंदगी यहाँ काम करते करते बिता दी। वेरी गुड। फिर तो तुम जानते होगे कि खून किसने किया है। तुम्हें ये बात कैसे मालूम होगी? कमाल, घर के नौकरों को तो सारी बातें पता होती है और तुम तो बहुत पुराने हो। तुम्हें तो वो बातों का भी पता होगा जो घर के बाकी सदस्यों को पता नहीं। साहब, हमें सच में कुछ नहीं पता, कसम से। पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? सब क्या बताएं? नहीं, आप ही बताइए, हम साहब का खून क्यों करेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने खून किया। उस दिन तुम्हें बाजार से सब्जी लाने में 1 घंटा क्यों लग गया? साहब, बाजार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ से चल के आते हैं और लौटते समय अपने दोस्तों से मिलते आते हैं। आप चाहे तो हमारे दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं। तुम रोज 8 बजे सब्जी लेने जाते हो ना? जी साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या लगता है केशव, खून किसने किया होगा? खून उसी ने किया है जो राजदान को अच्छी तरह जानता है, जो उसके पल पल की खबर रखता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसके आसपास रहने वालों में से कोई है। वो सिर्फ राजदान को नहीं, इस घर को भी अच्छी तरह जानता है। वो अच्छी तरह जानता था कि राजदान 8 बजे से 9 बजे घर पे बिल्कुल अकेला है। वो सिर्फ उसके कमरे को ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ों को भी अच्छी तरह जानता है, जैसे कि कैमरा कहाँ रखा है, तिजोरियाँ की चाबी वगैरह। उसे ये भी अच्छी तरह पता है कि बबलू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल करके इस केस में उसे कैसे फंसाया जा सकता है। केशव भैया, हम भी एक सुझाव देना चाहते हैं। बबलू के घर पे जो जेवर बरामद हुए वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए के होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब कातिल ने बबलू को फंसाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की। हम कह रहे हैं, हमको लग रहा है दिमाग काम कर रहा है हमारा। लगता है तुम पे मेरी संगत का असर हो रहा है। थैंक यू केशव भैया। सुने, वैसे पुलिस ने इस घर की तलाशी तो ले ली, लेकिन बबलू की घर की तलाशी अच्छी तरह ली नहीं गई। मुझे लगता है मैं उसी के घर जाना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। यही वो रास्ता है जिसके जरिए वो आदमी अंदर आकर यहाँ पर सबूत छोड़ के गया होगा।
ये तो किसी के कोट का कपड़ा लगता है। ये केशव कहाँ है? वो एक्चुअली उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। ओह, चलो अर्जी उठाइए आप लोग। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। इनके वापस आने से पहले मुझे अपना काम खत्म करना होगा। तो इसी कोट का है, यही कहीं पड़ा होगा। इसका मतलब है कि देवांश बबलू के घर गया था, वहां पर सबूत रख दिया। नताशा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, मंगल चलो। जी सर। जी सर। कैसे हैं आप? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं आपको अपने आप कॉल करता हूँ। ये रहे केशव भाई। केशव, हमने पूरे घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो। खैर, कोई सुराग मिला कि नहीं? तुम लोग ने तो बेचारों को सिंपैथी दे दी, अब मेरी बारी। Excuse me। इसमें कहूँ बड़ी बात है, हम भी कर सकते हैं। किसका फोन था? नमस्ते नताशा जी। बातों से मैं आपके दुख की भरपाई नहीं कर सकता हूँ। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस मुश्किल दौर में आपको हिम्मत दे। भाई, जो तुमने खोया है उसकी कीमत तो नहीं जानता। इट्स ओके। डोंट वरी ब्रदर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। चलो। अभी देवांश के फोन पे एक कॉल आया था इंश्योरेंस कंपनी का। उनका कहना है कि राजधान के नाम पे 50 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसके नॉमिनीज देवांश और नताशा थे। इसका मतलब है अगर राजधान को कुछ हो जाता है तो सारा पैसा देवांश और नताशा को ही मिलेगा। इसका मतलब ही खून उस ससुरे देवांश नहीं किया है। हमको तो पहले ही डाउट था उसको। आप लोग जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मर्डर के वक्त देवांश मेरे साथ में था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देवांश को बचाने के लिए आप झूठ बोल रही हो। भला मैं अपने पति की कातिल को बचाने के लिए क्यों झूठ बोलूंगी? और रही बात इंश्योरेंस की, तो
इंश्योरेंस के लिए भला किसी को मेरे पति को मारने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद कैंसर के पेशेंट थे। डॉक्टर से तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे पति कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आप लोग चाहे तो डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जानती हूँ कि देवांश को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन वो दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पति के कातिल को सजा मिले। इसलिए आप जो भी करें सोच समझ के करें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ में करें। लेकिन प्लीज किसी के खिलाफ गलत केस मत बनाइए। मैं कोई सही या गलत केस नहीं बना था। मैं सिर्फ सच को सामने लेके आता, जो शायद आपको भी नहीं पता। जो आदमी वैसे भी कैंसर से मरने वाला हो, भला उसको मारने की बेवकूफी कोई क्यों करेगा? ये रिस्क क्यों लेगा? नो रिस्क नो गेन। हो सकता है इस रिस्क के पीछे भी किसी का कोई फायदा छुपा हो, लेकिन एक बात तो साफ है, बबलू के घर में कत्ल के सबूत छोड़ने वाला कोई और नहीं, देवांश ही था। लेकिन इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है, ये जाने बिना ये केस अधूरा है। साहब, इंस्पेक्टर माथुर आपसे मिलने आए। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था केशव। गन्स और ज्वेलरी से हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हमने जली हुई टेप्स का भी केमिकल टेस्ट किया, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं निकला। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है? इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं टेप देख सकता हूँ? जी भैया। तुम जाके ऐसी 2 टेप्स और लेके आओ, ब्लैंक टेप्स। जी भैया। आइए इंस्पेक्टर साहब। नई टेप में सारी टेप राइट साइड पर होती है। ये टेप यूज होने के बाद लेफ्ट साइड पे इकट्ठी होती है। ये देखिए, अब इन जली हुई टेप्स को देखिए। इसमें सारा कार्बन राइट साइड पे ही डिपॉजिटेड है। इसका मतलब ये है कि ये टेप्स अभी तक यूज नहीं हुई, ये ब्रांड न्यू टेप्स है, इसलिए इसमें आपको कुछ नहीं मिला। तो से कि किलर ओरिजिनल टेप्स अपने साथ ले गया और हमें बेवकूफ बनाने के लिए वो जानबूझकर इन नई टेप्स को जलाकर बबलू के घर में छोड़ गया। यू आर राइट सर। काम बुड़बक जैसा काम किए केशव भैया। भला कोई अपने ही जुर्म का सबूत अपने पास संभाल के थोड़ी ना रखता है कि नहीं केशव भैया? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। ये केस जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एक मैं आपसे जो भी पूछूं, प्लीज मुझे सच सच जवाब देना। जी साहब। राजदान साहब ने शनिवार को सिक्योरिटी हटाने के लिए कितने बजे कहा था? साहब 4 बजे। उससे पहले वो क्या कर रहे थे? साहब उसके पहले, ये कल ही की बात है, आप इतनी जल्दी भूल नहीं सकते। साहब उसके पहले साहब अपने पढ़ने वाले कमरे में थे। कितने बजे से कितने बजे? साहब 2 से 4 बजे तक। 2 से 4 अकेले थे? जी साहब। यही इसी स्टडी रूम में कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, इसलिए तो राजदान ने मौत का डर होते हुए भी सारी सिक्योरिटी को निकाल दिया था। केशव भैया, यहाँ पे हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे तो किताबें हैं। खुश तो है मंगल, राजदान उस दिन 2 घंटे के लिए यहाँ पे, यहीं पे कुछ सुराग जरूर मिलेगा। जाओ सारी स्टडी ढूंढ लो। चलो। अरे बाप रे बाप केशव भैया, ये देखिए पिक्चर की कसाई कितनी सारी है। एक तो लगाओ, बहुत मन कर रहा है पिक्चर देखने का।
ये फिल्मों की नहीं, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से। कहाँ है? ये कौन सी फिल्म है भाई? मालिक 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 क्या हुआ? मालिक 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 क्या देवांश? देवांश क्या हुआ तुम्हें? देवांश, अरे डॉक्टर को फोन कर जल्दी। देवांश, देवांश क्या हुआ? देवांश उठो। He's no more. देवांश! ये सब क्या केशव? देवांश ने सुसाइड कर लिया। क्या? जी, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक सबूत मिला बबलू के घर की खिड़की से। ये कोट का कपड़ा है और ये देवांश के कोट का ही। ये देखिए। कुछ बात समझ में आई? केशव भैया, ये देखिए, ये पर्ची मिली हमको। ये तो सुसाइड नोट है। मैंने नताशा भाभी के साथ मिलकर अपने बड़े भाई का खून किया, लेकिन इस पाप का बोझ मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। देवांश ऐसा कभी नहीं लिख सकता। देवांश मर चुका है और ये बात झूठ नहीं है। ये लेटर उसने खुद लिखा है और ये भी बात झूठ नहीं है। मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और कानून भी इसी बात को सच मानकर आपको सजा सुनाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। जरूर आपको किसी ने पैसे दिए मेरे खिलाफ सबूत बनाने के लिए। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप दोनों की आशिकी की सच्चाई इस टेप में बंद है। आपके और देवांश के बीच में नाजायज संबंध है। हम लोगों को शक ना हो, इसलिए हमेशा आप उनके साथ लड़ती रहती है। मेरे और देवांश के बीच में कोई रिश्ता। आपके उसके साथ नाजायज संबंध है, इसलिए आपने अपने पति का खून किया। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। मेरे पति ने सुसाइड किया था। सुसाइड किया था। सुसाइड किया था। आपको कैसे पता कि आपके पति ने सुसाइड किया था? सारी बात सच सच बताइए। अब शायद सच ही आपको फांसी के फंदे से बचा सके। मैं और देवांश दोनों मिलकर राजस्थान को मारना चाहते थे, लेकिन हम सिक्योरिटी की वजह से उन्हें नहीं मार पाए और इतने में ही राजस्थान ने अपनी जान खुद ले ली। आप बकवास कर रही हैं। इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है मेरे पास, है सबूत। ये है वो टेप्स जो मुझे बेगुनाह साबित करेंगे। ये बात सच है कि मैं और देवांश एक दूसरे से प्यार करते थे और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, राजस्थान की इंश्योरेंस पॉलिसी जो 50 करोड़ की थी और उसका प्रीमियम 50 लाख था और हम लोग तो बैंकक्रप्ट थे। अगर राजस्थान वो पैसे दिए बिना मर जाते तो वो पॉलिसी कोलैप्स हो जाती। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम राजस्थान का खून कर देंगे। कौन?
कौन है उधर? पुलिस और सिक्योरिटी कैमरास की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए गार्ड, तुम लोग घर जा सकते हो, आज छुट्टी है तुम्हारी। सैटरडे को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटवा दी थी और हमें लगा जैसे जैसे हमें अपने मकसद को अंजाम देने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। हमने सोचा कि हम उनका खून करके टेप्स चला देंगे। हम प्लान के मुताबिक डिस्को गए और ठीक वहां से 8 बजे वापस आ गए और फिर हमने बबलू और रघु काका के बाहर जाने का इंतजार किया। जिस मौके का हमें इंतजार था वो हमें मिल गया। वो अकेले थे, हम घर के अंदर थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था मौका मिलते ही तुम जरूर आओगे। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पता नहीं उन्हें कैसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और मैंने तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। माँ बाप गुजर जाने के बाद भी कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया तुम्हें। और तुम्हें किस बात की कमी रह गई थी मुझसे? याद है, एक छोटी सी नौकरी मांगने के लिए आई थी मेरे पास और मैंने तुमसे शादी करके अपने घर में रखा। सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखा, ये दिन देखने के लिए। बोलो। बोलते तो तब जब हमारे पास कुछ बोलने के लिए होता। मुझे पता है मैं दिवालिया हो चुका हूं। मेरे जीते जी तुम्हें अब रुपए पैसे कुछ नहीं मिल सकते, इसलिए तुम लोग मेरी जान लेके मेरे इंश्योरेंस के पैसों से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं खुद अपनी जान ले लूं इन केस ऑफ सुसाइड, तो तुम्हें ये पैसे कभी नहीं मिल सकते। मेरी ओर से तुम दोनों के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी। हमने उनका खून नहीं किया और इस बात का सबूत इस टेप में है। हम दोनों तो केवल एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। अब तो मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब बताइए, मुझे सजा तो नहीं होगी? अब तो वो होगा जिसे कानून की भाषा में इंसाफ कहते हैं। अगर मेरा बस चलता तो एक शरीफ आदमी को सुसाइड करने पे मजबूर करने के लिए मैं आपको फांसी की सजा दिलाता, लेकिन हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन हाँ, एक मर्डर प्लान करने और उसमें एक निर्दोष बबलू जैसे बच्चे को फंसाने के जुर्म में आपको कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। आप देवांश के साथ अपनी लव स्टोरी आप जेल में ही आगे बढ़ाना। देवांश? हाँ, देवांश। वो मरा नहीं, वो जिंदा है। हमने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। तुम दोनों के अफेयर के बारे में मुझे इस टेप से पहले से ही पता चल गया, और ये वही टेप जो राजदान साहब ने भी देखी थी। मुझे तो तुम दोनों पे पहले से शक हो गया था कि तुम ही वो दोनों हो जिसने राजदान साहब का खून किया था, लेकिन इस सच को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज तुम्हारे बताए हुए सच ने मेरा काम आसान कर दिया। ये क्या हो रहा है? इस सवाल का जवाब तुम्हें जेल जाकर मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। इनको भी।
चलिए मैडम, चलिए। थैंक यू मिस्टर केशव, गुड लक। आखिर अपने सच सामने ला ही दिया। थैंक यू। चलो मंगला, एक केस और सॉल्व। चल। कमाल कर दिया केशव भैया आपने तो। ये काम काज बहुत हो गया। अरे लखनऊ आए हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं। हाँ चलो मूवी देखते हैं। हाँ मूवी देखते हैं। मूवी इस फ्राइडे नहीं, अगले फ्राइडे देखेंगे, 30 जुलाई को। 30 जुलाई का है? 30 जुलाई को एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हो रही है, कहते हैं मर्दों वाली फिल्म, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। चलो। अरे सुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Stupid idiot. बता नहीं सकते थे कि तुम्हें मेरी माधव हो? सॉरी केशव, मुझसे ये बात और छुपाई नहीं गई। मैंने सोनू को सब कुछ बता दिया है और उसे वो टेप भी दिखा दिया है जो तुमने दुबई के घर से रिकवर किया। और मैंने वो टेप पुलिस को दे दी। पापा और कुकरेजा अंकल के खिलाफ अपना बयान भी दे दिया। उन्होंने तुम्हारी फैमिली के साथ जो किया उसके लिए उन्हें जेल भेज दिया कि I really hate my father. इतने साल मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमसे नफरत करती रही। कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो प्यार, वो अपनापन हमेशा से मेरे साथ था। तेरी वजह से, साले तेरी वजह से आज हम यहाँ इन सलाखों के पीछे खड़े हैं। तूने उस केशव पंडित को गैंग में घुसाया और वो साला माधव शास्त्री निकला। कल का लौंडा साला हम सब की ऐसी की तैसी करके रख दी उसने। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर। तू ज्यादा होशियार बनता है तो मुझे रोका क्यों नहीं? आखिर उस माधव शास्त्री ने अपना बदला ले ही लिया। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है जेज। तू धोखे से मेरे गैंग में घुसा, पवन और नारंग को खत्म कर दिया और हम दोनों को यहाँ सलाखों के पीछे मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया। इससे बुरा क्या कर सकता है तू? अदालत में अपील करूंगा कि चाहे कुकरेजा को फांसी हो जाए, तुझे उम्र कैद ही होनी चाहिए। जिस तरह मैं सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए तड़पा हूं, क्योंकि आज के बाद सोनू के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आखिरी बार अपनी बेटी को देख लीजिए जी, क्योंकि वो तुझसे इतनी नफरत करती है कि तेरे सामने आके तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। वो देख। सोनू ये झूठ बोलता है। आज के बाद तू अपनी सारी जिंदगी सोनू की नफरत के साथ जिएगा, मैं उसके प्यार के साथ, क्योंकि अब वो तेरी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है।
ज्यादा बड़ी सजा क्या होगी तेरे जी? ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं केशव।